तो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है पैडिंगटन 2। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.8। ये एक फैमिली एंड एडवेंचर टाइप मूवी है जिसको 10 नवंबर 2017 में रिलीज किया गया था। इसमें एक छोटा भालू को दिखाया गया है जो अपने आंटी लूसी को लंदन दिखाने के चक्कर में क्या क्या सहता है। और एक बात, इस मूवी में एक पॉपअप किताब होती है जिसको मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन में पॉपिंग किताब बोला है गलती से, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दो भालू को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम होता है लूसी और एक का नाम होता है पस्तुजो। वो दोनों लंदन के बारे में ही बात ही कर रहे थे कि तभी लूसी नोटिस करती है कि नदी में से कोई एक छोटा भालू बहता हुआ आ रहा है। वो दोनों जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से उस भालू को बचा लेते हैं। इसके बाद हमें उसी भालू को दिखाया जाता है जो लंदन में एक ब्राउन फैमिली के साथ रह रहा था। उसका नाम होता है पैडिंगटन और उसे सभी लोग बहुत पसंद भी करते हैं। पैडिंगटन एक क्रूबर नाम के दुकान में जाता है। उस दुकान का मालिक उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहले भी इधर आ चुका था मैरी के साथ। पैडिंगटन इधर अपनी आंटी लूसी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने आया था। उस दुकान का मालिक पैडिंगटन को बताता है कि वो अभी अभी मैडम कोसलुबा के घर से आ रहा है। वो दोनों बात ही कर रहे थे तभी पैडिंगटन की नजर एक किताब में जाती है। दुकान का मालिक पैडिंगटन को बताता है कि मैडम कोसलुबा की दादी जहाँ पर जाती थी वो ऐसी एक पॉपिंग किताब लाती थी। और दुकान का मालिक पैडिंगटन को ये भी बताता है कि ये किताब एक बहुत बड़े कलाकार की थी। इस किताब में पूरी लंदन को दिखाया गया है। पैडिंगटन को ये किताब बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसकी आंटी लूसी को हमेशा से लंदन आने का इच्छा था पर उनको कभी मौका ही नहीं मिला लंदन आने का और वो अभी बहुत बूढ़ी भी हो चुकी है। पैडिंगटन उस किताब का दाम पूछता है। दुकान का मालिक बोलता है कि इसका दाम थोड़ा ज्यादा है, इसका दाम 2000 रुपए है। पैडिंगटन ये सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं। पैडिंगटन डिसाइड करता है कि वो कोई जॉब करेगा और अपने आंटी लूसी के बर्थडे में यही वाला बुक गिफ्ट करेगा। इसके बाद पैडिंगटन को एक सैलून में जॉब मिल जाता है पर पैडिंगटन को हेयर कट नहीं आता था इसलिए वो गलती से कस्टमर को टकला कर देता है। सैलून का मालिक पैडिंगटन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको जॉब से निकाल देता है। इसके बाद पैडिंगटन खिड़कियां साफ करने का काम करता है, उससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो रही थी। ब्राउन फैमिली एक मेले में जा रही थी। वो लोग पैडिंगटन को भी अपने साथ उस मेले में ले जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो एक बहुत फेमस जादूगर का शो देखने जाते हैं। उस जादूगर का नाम फिनिक्स होता है। फिनिक्स पैडिंगटन को अपने स्टेज में बुलाता है और उसे बताता है कि मैडम कोसलुबा ने मुझे ये बताया है कि मेरे स्टेज में किसी एक का विश कंप्लीट होगा, तुम कोई भी अपना एक विश बोलो। पैडिंगटन बताता है कि वो अपने आंटी लूसी के लिए लंदन पॉपिंग किताब लेना चाहता है पर उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। फिनिक्स शॉक्ड होता है और बोलता है कि लंदन पॉपिंग किताब। फिनिक्स पैडिंगटन को बोलता है कि वो किताब कहाँ पर मिलेगा अभी। पैडिंगटन बताता है कि बहुत फेमस मिस्टर क्रूबर की दुकान में है। फिनिक्स पैडिंगटन को बोलता है कि मैं तुम्हारी ये वाली विश तो कंप्लीट नहीं कर सकता पर तुम्हारा दिन बहुत हैप्पी बना सकता हूँ। फिर ब्राउन फैमिली और पैडिंगटन बहुत ज्यादा एंजॉय करके घर आ जाते हैं रात को। उसी रात पैडिंगटन नोटिस करता है कि मिस्टर ग्रोवर के दुकान में कोई जा रहा है। मिस्टर ग्रोवर के दुकान से वही पॉपिंग किताब चोरी हो जाता है। पैडिंगटन उस चोर का पीछा करते करते उधर चला गया था इसलिए पुलिस आके पैडिंगटन को देख लेते हैं और उसको चोर समझ बैठते हैं। पुलिस अपने साथ पैडिंगटन को ले जाते हैं। ब्राउन फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनको विश्वास था कि पैडिंगटन कभी चोरी नहीं कर सकता। इसके बाद हमें अदालत का सीन दिखाया जाता है। अदालत का जज और कोई नहीं, वो वही कस्टमर था जिसको पैडिंगटन ने टकला कर दिया था। फिनिक्स जज को बोलता है कि उसने अपने आंखों से पैडिंगटन को चोरी करते हुए देखा है।
जज इस बात को विश्वास कर लेता है और पैडिंगटन को 10 साल की जेल हो जाता है। इसके बाद हमें ब्राउन फैमिली को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा पैडिंगटन के लिए चिंता कर रहे थे। मैरी बोलती है कि पैडिंगटन ने चोरी नहीं किया है, उसे फंसाया गया है क्योंकि पैडिंगटन कभी चोरी नहीं कर सकता। इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैडिंगटन जेल में खाना खाने बैठा था। पैडिंगटन खाना खा के बोलता है कि इतना बुरा खाना कौन बनाता है। उधर के सारे लोग बताता है कि ऐसा मत बोलना क्योंकि इधर के बावर्ची को बिल्कुल भी अपने खाने का बुराई सुनना पसंद नहीं है। हम पिछले 10 साल से यही खाना खा रहे हैं। अगर तुमको सही सलामत रहना है तो इस खाने का बुराई कभी मत करना। पैडिंगटन ये सब बातें सुन के बावर्ची के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा बुरा है। बावर्ची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी पैडिंगटन अपने हैट से एक सैंडविच निकाल के उस बावर्ची को खिला देता है। बावर्ची को ये सैंडविच बहुत ज्यादा पसंद आता है और पैडिंगटन से पूछते है कि कैसे बनता है। इसके बाद पैडिंगटन उसको ये सैंडविच बनाना सिखा देता है। सारे जेल के लोग ये सैंडविच खा के बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग पैडिंगटन के दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद ब्राउन फैमिली मैडम कोजलुबा के पास जाते हैं और उस लंदन पॉपिंग किताब के बारे में पूछते हैं। मैडम कोजलुबा उन लोगों को बताती है कि मेरी दादी एक बहुत बड़ी कलाकार थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा भी कमाई थी, पर एक जादूगर था जो मेरी दादी को मार के सारा पैसा ले लेना चाहता था। इसीलिए मेरे दादी ने वो सारा खजाना एक जगह छुपा दिया था और इसी पॉपिंग किताब में उस खजाने तक पहुंचने का क्लू है। और हमें इधर से ये भी पता चलता है कि जो जादूगर मैडम कोजलुबा के दादी को मारना चाहता था वो और कोई नहीं, फिनिक्स के दादाजी थे। इसके साथ साथ हमें ये बात भी रिवील हो जाता है कि वो बुक फिनिक्स ने चोरी किया और सारा इल्जाम पैडिंगटन के ऊपर चला गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पैडिंगटन अपने दोस्तों के साथ जेल से भाग चुका है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था पर वो अपने बेगुनाही को साबित करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ा। पैडिंगटन ब्राउन फैमिली को फोन करता है और बोलता है कि मैं जेल से भाग चुका हूँ। दूसरी ही तरफ फिनिक्स को दिखाया जाता है जिसको सारा खजाना मिल चुका होता है और तभी ब्राउन फैमिली फिनिक्स के पास पहुँच चुके होते हैं। फिनिक्स और मिस्टर ब्राउन के बीच बहुत बड़ा एक फाइट होता है और उसमें फिनिक्स हार भी जाता है। इसके बाद फिनिक्स को जेल हो जाता है और पैडिंगटन को बेगुनाही साबित किया जाता है। पैडिंगटन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो 2 दिन के लिए बेहोश हो चुका था। उसका जिस दिन आंखें खुलते हैं उसी दिन आंटी लूसी का बर्थडे होता है। वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो अपना आंटी लूसी के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं ले पाया था और वो पॉपअप किताब भी सरकार के हवाले हो चुका था। तभी गेट का डोरबेल बजता है और पैडिंगटन जाके उस दरवाजे को खोलता है तो पूरी तरफ से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये डोर में और कोई नहीं आंटी लूसी ही थी। फिर ब्राउन फैमिली पैडिंगटन को बोलते हैं कि इनको हमने लाया है। ब्राउन फैमिली पैडिंगटन को बोलते हैं कि तुम इन्हें लंदन दिखाना चाहते थे किताब पर हमने सोचा अगर हमने इनको असलियत में लंदन दिखा दिया तो कितना अच्छा होगा। और सभी लोग मिलके आंटी लूसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं।